इसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो नाम से ही आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होगा, किसी चीज को ये लिमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिएजेंट है, एक ऐसा चीज है जो किसी के साथ मिक्स हो रहा है, अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसको लिमिट कर रहा है। तो वो किसको कर रहा है, ये सब चीज देखेंगे हम लोग। पहले आप ध्यान से सुनिए क्या बोला है कि व्हेन ए केमिस्ट कैरीज आउट ए रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन द एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स। जब भी कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई केमिस्ट केमिकल रिएक्शन करता है, तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, आपको पता है कि कोई भी रिएक्टेंट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ए होना चाहिए। ए मतलब आपका कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, उसके साथ हम लोग को बी जो हमारा दूसरा एलिमेंट है उसको जब तक हम लोग कंबाइन नहीं करेंगे तब तक हमें जो सी है हमारा प्रोडक्ट है प्लस डी जो बाय प्रोडक्ट है ये नहीं मिलता है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होगी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, सी प्लस डी विल बी माय प्रोडक्ट, ये आपको पता होगा। तो ये कभी भी जब हम रिएक्शन करते हैं तो एग्जैक्ट उनके अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, बैलेंस इक्वेशन से हम लोग को डिनोट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा जो गोल है ये सब चीज करने का इज टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ए यूजफुल कंपाउंड। ठीक है, तो जो भी हम लोग चाहते हैं कि प्रोड्यूस हो, लेट सपोज कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है सी प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो वो हमें कितना मिलना चाहिए, एक मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को फ्रीक्वेंटली अ लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट इज सप्लाइड टू इंश्योर दैट द मोर एक्सपेंसिव रिजल्ट रिएक्टेंट्स इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट, मतलब जब ए प्लस बी हम लोग ने किया, उसने हमें सी प्लस डी जब दिया, तो ए या फिर बी ये दोनों में से कोई एक हमें लार्ज अमाउंट में डालना पड़ता है, तब जाके हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा सी या फिर डी, ये हमें क्या मिलेगा, एक्सेसिव क्वांटिटी में मिलेगा और एक्सपेंसिव रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जो हमें डिजायर प्रोडक्ट चाहिए उसके फॉर्म में। एंड द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम। अब ए और बी था हमारा, तो ए और बी में से जो भी हमारा कम रहेगा, एक ज्यादा रहेगा जैसे मैंने बोला, तो उसमें से एक कम रहेगा, तो जो कम रहेगा वो सबसे ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा एंड हमें जो डिजायर प्रोडक्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। एंड नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। एंड वट एवर बी द लेफ्ट अमाउंट ऑफ द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट, हेंस द रिएक्टेंट गेट्स विच गेट्स कंज्यूम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जिसने हमारा, अब यहाँ पे ए प्लस जो मैंने बी बोला, यहाँ पे जो कब सबसे कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। एंड वो कंज्यूम होने के साथ क्या कर रहा है, हमारा जो रिएक्शन है उसको क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। मतलब उसके वजह से ही हमारा जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो रहा है या फिर कंज्यूम हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ए तो है हमारा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, लेट सपोज कि, और बी जो है हमारा कम क्वांटिटी में। तो बी अगर कम क्वांटिटी में है तो जब ये रिएक्शन हुआ तो जब तक बी खत्म नहीं होता तब तक ये रिएक्शन चलेगा, लेकिन जैसे ही बी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये इसका सप्लाई यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा एंड यहाँ पे हम लोग का जो टोटल रिएक्शन है वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जब रिएक्टेंट जो कम मात्रा में होता है वो जब कंज्यूम हो जाता है तो वो क्या करता है, लिमिट कर देता है, रोक देता है। किसको रोक देता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म रहता है उसको वो वहां पे ही रोक देता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म रुक जाता है वहां पे। एंड यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। उसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। किसको लिमिट कर दिया, हमारा प्रोडक्ट को, फॉर्मेशन को, जो एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा था वहां पे उसको लिमिट कर दिया। दैट्स वाई इट इज नोन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ कंसीडरेशन है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या बोला है। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एक्साइड लिख दिया गलती से, ओ होगा ये, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों का रिएक्शन है, तो 2NO गैसेस फॉर्म में और प्लस ऑक्सीजन किया तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं। एंड सपोज इनिशियली वी हैव 8 मोल्स ऑफ NO एंड 7 मोल्स ऑफ O2। मतलब हम लोग ने क्या किया कि अगर हम लोग नाइट्रोजन जो हम लोग ले रहे हैं, NO जो ले रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, तो अगर वो 8 मोल्स में ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो 7 मोल्स में ले रहे हैं, तो एक ही जरिया है डिटरमाइन करने का कि दोनों रिएक्टेंट्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट में। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करके। किसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स NO2 ऑब्टेनेबल। मतलब इसका कुछ तो मोल था, दैट इज हम लोग ने माना 8 है, इसका कुछ तो मोल था जैसे कि हम लोग ने माना 7 है। तो हम लोग को ये कौन क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कि नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, उसके हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे। एंड फ्रॉम द प्रीसीडिंग डेफिनेशन वी सी दैट द लिमिटिंग रिएजेंट विल यील्ड द स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट था उसने क्या किया, लिमिट कर दिया। किसको लिमिट किया, हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया। एंड स्टार्टिंग विद 8 मोल्स ऑफ NO वी विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ NO टू प्रोड्यूस इज 8। हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी इसका मुझे निकालना है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स आया, तो कैसे निकालेंगे उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि 8 मॉलिक्यूल्स NO था, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमें क्या मिल गया, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया। एंड स्टार्टिंग विथ 7 मॉलिक्यूल्स हमने किया था ऑक्सीजन का, तो इसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं कि 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से 2 मॉलिक्यूल ये था एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन था, तो इसके हिसाब से 14 आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिकॉज 8 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड रिजल्ट इन स्मॉलर अमाउंट ऑफ NO2, नो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है मस्ट बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका जो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड O2 विल बी द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा ज्यादा आपको बेटर में समझेगा, क्योंकि थियोरेटिकल पॉइंट केमिस्ट्री का एक्चुअली कैसा होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भरा हमेशा होता है। तो जब तक आप उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देखोगे, उसको सॉल्व करते हुए नहीं देखोगे, तब तक आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आई होप ये अभी न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, यूरिया जो है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO, ठीक है, NH2 ट्वाइस CO इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं ना, तो ये बनता है। तो यहाँ पे कैसे बन रहा है कि 2 अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो रिएक्ट किया, तो ये बन गया मेरा, क्या बन गया, यूरिया बन गया, और साथ में वाटर बना, H2O लिक्विड फॉर्म है। और इन वन प्रोसेस 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया आर ट्रीटेड विथ 1142 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पे अमाउंट भी बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग को बोला उसने कि मैंने 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया लिया एंड उसके बाद हमने कितना लिया, 1142 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ये दोनों को रिएक्ट किया, तो हमें पूछा है विच ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये दोनों में से NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों में से रिएक्ट जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था कि A+B हम लोग को C+D देता है, ठीक है ना, ये हम लोग मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला। तो इसमें से हो सकता है कि A और B दोनों में से कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो लिमिटिंग रिएजेंट जैसा काम करेगा, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है उसको रोकेगा। तो हम लोग को वही पूछा है कि ये दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट आएगा। दूसरा पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, जो आपका अमोनिया नॉट अमोनिया यूरिया, आपने NH3 और CO2 कंबाइन किया तो क्या मिला, यूरिया मिला। तो यूरिया का मास कितना आएगा वो हमें पूछा है। फिर हाउ मच रिएजेंट इज लेफ्ट, कितना रिएजेंट बच जाता है रिएक्शन के खत्म होने के बाद, ये हमें पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत ईजी है सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करो आप, वी कैरी आउट 2 सेपरेट कैलकुलेशन, अलग अलग सेपरेशन करना है हम लोग को। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया रिएक्ट किया कंप्लीटली, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स करेंगे एंड उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ अमोनिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोल्स ऑफ अमोनिया रहेगा, हम लोग को पता है, ठीक है ना। एंड मोल्स ऑफ अमोनिया इज NH2 दैट इज CO आपका यूरिया, ओके। एंड मास ऑफ यूरिया कितना, 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया हमने लिया। तो उसके लिए हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 637.2 ग्राम अमोनिया जो है वो उसका हम लोग कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 1 मोल अमोनिया डिवाइड बाय 17.03 ग्राम अमोनिया। यहाँ पे कैसे आया 17.03 ग्राम, आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना, कि ये वाला जो पार्ट है आपको पता है कि कैलकुलेशन करने के बाद 17 ग्राम कितना आ रहा है, तो वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मोल ऑफ यूरिया लिया है, उसके हिसाब से 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आप कैंसिल करोगे तो सिर्फ एक बचेगा, एंड डिवाइड करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि आ रहा है 18.71 मोल्स ऑफ यूरिया, ओके। अब सेकेंडली यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन 1142 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये हम लोग को मिल रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम उसके लिए भी सॉल्व करेंगे। कैसे, सेम क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो उसका कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44.01 ग्राम होता है, हम लोग को पता है, ठीक है, दैट इज मॉलिकुलर मास। एंड वैसे ही सेम यहाँ पे 1 मोल ऑफ यूरिया लिया तो उसका 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, एंड दोनों को कैंसिल करने के बाद हम लोग को कितना मिलेगा 25.95 मोल ऑफ यूरिया मिला। तो इट फॉलोज देयरफॉर दैट द अमोनिया मस्ट बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अमोनिया हम लोग ने लिमिटिंग एजेंट माना। क्यों दोस्तों, यहाँ पे जब हम लोग ने अमोनिया के केस में निकाला तो यहाँ पे 18.71 आ रहा है, एंड जब हमने यूरिया के केस में निकाला तो ये कितना आ रहा है, दैट इज 25.95 आ रहा है। तो ये कम है दोस्तों, तो जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाता है। तो क्या हो जाता है, इट प्रोड्यूस स्मॉलर अमाउंट ऑफ NH2CO, देयरफॉर ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। एंड द मोलर मास ऑफ NH2CO2 हम लोग ने निकाल लिया, कितना आया दोस्तों 60.06 आया, ओके। एंड वी यूज दिस कन्वर्शन फैक्टर टू कन्वर्ट अमोनिया टू ग्राम ऑफ अमोनिया यूरिया, ओके। तो यूरिया का आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, मास ऑफ यूरिया 18.71 मोल पर अमोनिया CO मल्टीप्लाई बाय 60.06, ये आप कैलकुलेशन जब करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया। स्टार्टिंग विथ 18.71 मोल्स ऑफ अमोनिया वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किया है आप देखो यहाँ पे, तो कन्वर्जन स्टेप्स कैसा है, मोल्स ऑफ अमोनिया है उसको कन्वर्ट किया मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का कि 18.71 मोल ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप देखोगे
तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया एंड 1 मोल ऑफ यूरिया लिया, वैसे 44 ग्राम ऑफ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, जो उसको डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा 823, ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, कन्वर्जन स्टेप के हिसाब से हमारा मास ऑफ अमोनिया। ओके एंड यहाँ पे द CO2 रिमेनिंग कितना बच रहा है वो भी हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था, तो उसको माइनस कर दो, 1142 ग्राम को 823 जो आया उससे माइनस कर दो, तो आपका जो बचा हुआ रहेगा दैट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, ठीक है। न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल्स तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं बेसिकली, लेकिन आपको ये अभी के लिए जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से ये चीज पढ़ के लेना है। ओके, अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब पहले बात तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक आपके पास लाइक ग्लास है, एक ग्लास में आप पानी डाल दो, ठीक है, वो पानी में आपने 1 चम्मच शक्कर डाला, ठीक है ना, 2 ग्लास है यहाँ पे, दोनों ग्लास में मैं अलग अलग पानी दे रहा हूँ, एक ग्लास में मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला एंड दूसरे ग्लास में मैंने 10 चम्मच शक्कर डाला, तो मुझे बताओ कि कौन सा जो पानी है वो ज्यादा मीठा होगा। तो ऑब्वियसली सीधी बात है, जिस ग्लास में हमने 10 चम्मच शक्कर डाला था वो ग्लास क्या होगा, मीठा होगा। तो इसी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो भी सॉल्यूशन रहेगा हमारा उसमें जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल रहेंगे एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्वेंट मतलब पानी या फिर कोई भी लिक्विड हो सकता है, ओके, एंड सॉल्यूट मतलब जो आप ऊपर से डाल रहे कुछ भी सॉलिड पार्टिकल या फिर दूसरा कुछ चीज, तो उसको सॉल्यूट बोलेंगे। तो जितना जो जिसका सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे सॉल्वेंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जिसका कम रहेंगे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। तो उसी चीज को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। थियरी के हिसाब से भी बोल लेते हैं यहाँ पे कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लैबोरेटरी आर कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फॉर्म में जो भी प्रेजेंट रहता है दोस्तों उसके हिसाब से हम लोग को इसको समझना होता है। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 4 तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला जो एक्सप्रेशन है कि मास परसेंट और वेट परसेंट, मतलब जितना भी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल सकते हो या फिर वेट पर वेट बोल सकते हो। आपको पता होगा कितना परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंट और वेट परसेंट, ठीक है ना। मास परसेंट और वेट परसेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग मोल फ्रैक्शन के हिसाब से निकाल सकते हैं। तीसरा मोलैरिटी की M जिससे डिनोट करते हैं, एंड चौथा मोलैलिटी उससे स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। तो ये सभी चीज क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आपको बेसिक तो मैंने बता दिया, लेकिन एक्जैक्टली ये चारों पॉइंट के बेस पे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, एंड एक्जैक्टली ये क्या होता है, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आज के दिन में यहीं पे स्टॉप करेंगे, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट